अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लखनऊ में। लखनऊ में हम आए हुए थे अपने कज़िन की शादी अटेंड करने के लिए। शादी अटेंड करने के बाद हमने सोचा चलो लखनऊ की सैर की जाए, तो आज हम निकल गए घूमने के लिए। हमारा प्लान था भूल भुलैया घूमने का। भूल भुलैया जाते हुए रास्ते में दिखा हमको घंटा घर। इसके बाद फिर हम निकल गए आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा रूमी गेट। रूमी गेट से इंटर करने के बाद आपको भूल भुलैया दिखेगा। ये देखिए भूल भुलैया, जिसे बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है लखनऊ का। ये इमाम बाड़ा लखनऊ की शान है। लखनऊ आके भूल भुलैया ना घूमे तो घूमने का मज़ा ही क्या। ये देखिए कितना प्यारा दिखता है देखने में। चलिए अब अंदर चलते हैं भूल भुलैया के। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। ये देखिए कितनी प्यारी मोजड़ियाँ लेके खड़ा है बेचने के लिए। बहुत छोटी छोटी सी साइज़ की हैं, देखने में बहुत प्यारी दिख रही थी। भूल भुलैया के अंदर का सीन आपको दिखाएंगे। ये देखिए राइट साइड में 2 स्टॉल लगे थे सामान के। इसमें सब शोपीस थे, हाथी के दांत के नेकलेस थे, इयररिंग्स थी और भी बहुत सारा सामान था। भूल भुलैया घूमने के लिए आपको टिकट और गाइड दोनों लगेगा। आइए इसका चार्ज हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, गदर पिक्चर की शूटिंग यहीं पे हुई थी। अब आइए आपको दिखाते हैं बड़े इमाम बाड़े के अंदर का नज़ारा। ये देखिए सामने सब रोज़े बने हुए हैं। भूल भुलैया की छत के बारे में मालूम किया जाए तो पता चलता है कि ये बिना पाए की छत है। ये देखिए आपको सामने जो मज़ार दिख रही है, ये नवाब आसिफुद्दौला की मज़ार है। इनके साथ इनकी बीवी की भी कब्र है बाजू में ही, जिसका नाम था शम्सुन्निसा। नवाब आसिफुद्दौला की हाइट लगभग 8 फीट थी, इसीलिए इनके कब्र की हाइट भी 8.5 फीट है। नवाब साहब की विलादत 1784 में हुई थी और आपकी वफ़ात हुई थी 1797 में। ये देखिए ऊपर की तरफ जो झरोखे बने हुए हैं, जब नीचे दरबार सजता था तो ऊपर से रानियाँ बैठ के देखती थी। अब आइए चलते हैं भूल भुलैया के अंदर। ये देखिए इस पे सब चार्ज लिखे हुए हैं भूल भुलैया के। अब ये जो आप जीने देखेंगे, ये 84 जीने हैं भूल भुलैया में अंदर जाने के लिए। इसी रास्ते से आपको जाना भी है और इसी रास्ते से आपको रिटर्न भी आना है। ये देखिए बिना पाए की छत है, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया था। कितनी लंबी छत है, इसमें कोई पाए नहीं है, बिना पाए की छत है ये। भूल भुलैयों की जो दीवारें हैं, ये ना सीमेंट से बनी है, ना रेती से बनी हुई है, ना ईंटें से बनी हुई है। ये दीवारें सिर्फ अनाज से बनी हुई हैं, सब्जी और अनाज से। 1000 से भी ज़ायद दरवाजे हैं इसमें 3 रास्ते गलत हैं और 1 सही है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमने कोई गाइड नहीं किया था, हम खुद से ही भूल भुलैया अकेले घूम रहे थे। हमें एक्सपीरियंस करना था अंदर जाके बिना गाइड के। जगह जगह पे दरवाजे बने हुए थे, जो 3 गलत थे और 1 सही थे।
अब आइए आपको दिखाते हैं भूल भुलैया का मेन रास्ता जो बंद कर दिया गया है। यहाँ से काफ़ी लोग गए थे नीचे जो वापस नहीं आए, तो इस जगह पे दीवार उठा दी गई कि आगे से कोई यहाँ जा न सके। ये रास्ते की गली देखिए कितनी अंधेरी है, कोई यहाँ अकेला खो जाए तो खौफ के मारे यहीं दम निकल जाएगा। टॉर्च जला जला के ही देखिए यहाँ सब चल रहे हैं आगे की तरफ। इस दीवार की खासियत ये है कि आप एक कोने से स्लो से किसी को आवाज़ देंगे तो दूसरे कोने वाला शख्स आपकी आवाज़ सुन सकेगा। आपने तो सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब हम इस अंधेरी गली से बाहर निकल चुके थे। जीने चढ़ चढ़ के पैरों ने तो जवाब दे दिए थे। पहले के ज़माने में लाइट्स नहीं थी, इसलिए देखिए जगह जगह रोशनदान बने हुए थे। अब हम आ गए थे ऊपर मेन छत की तरफ। जब आप रास्ता भटक जाएं, आपको रास्ता ना मिले तो आप सीधा छत पे चले आइए, वहाँ से रास्ता गया हुआ है सीधा नीचे की तरफ। अब हम मेन छत पे आ गए थे, फिर यहाँ से हम चल दिए नीचे की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद हमें देखना था बावली का कुआं, जिसमें ख़जाने की चाबियाँ फेंक दी थी जो आज तक मिली नहीं। बट हमारा फ़्लाइट का टाइम होने की वजह से हम यहाँ इंटर नहीं कर पाए। बाहर से ही हमने वीडियो रिकॉर्ड की और अब निकल गए घर की तरफ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अम्बाड़े में जो आप बड़ा सा शीशा देख रही हैं, ये हमारे महाराजाओं ने रानियों के लिए बनवाया था, क्योंकि वो मेकअप करती थी, उनके लिए शीशा छोटा पड़ जाता था, तो उन्होंने बड़ा सा लगवा दिया। तो इस शीशे की शान शौकत धीरे धीरे रानियों की तरह मिट रही है। जैसे चेहरे से मेकअप उतरता है, वैसे शीशे से कलर उतरता है। आइए मैम आगे।